हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो यार लास्ट पार्ट में फाइट से पहले वीडियो को एंड करने की वजह से कई सारे लोग दुखी हो गए थे। उन लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इसके पीछे वजह ये थी कि अगर मैं उसी पार्ट में फाइट को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता तो फिर मुझे आधी फाइट के अंदर ही वीडियो को एंड करना पड़ता, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पूरी फाइट को नेक्स्ट पार्ट में एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर कोई बात नहीं। तो लास्ट पार्ट में हमें अपनी सीरीज के अंदर 2 साल के टाइम स्किप को दिखाया गया था और फिर हमें एक नए फैक्टर सब्सिडरी सेट से इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि बड़े सेट की छोटी सी ब्रांचेस की तरह होते हैं। फिर हमें वी सोहान को दिखाया गया, जो कि माउंट और सेट के सबसे लॉयल सब्सिडरी सेट यानी फ्लावर इल्यूजन सेट के लीडर का बेटा है। वो यहाँ पर माउंट और सेट से मदद लेने के लिए आया था। सेट लीडर उससे पूछते हैं कि तुम्हें हमसे कैसी मदद चाहिए। वी सोहान डायरेक्टली बता देता है कि भाई हमें आपका डिवाइन ड्रैगन चाहिए। सेट लीडर अपने इतने इंपॉर्टेंट फिगर को देने से पहले उसे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं, जिस पर वी सोहान बताता है कि भाई न्यांग जहाँ पर इनका सेक्ट मौजूद है वहाँ पर एक और दूसरा स्कूल यानी कि पाथ एकेडमी ओपन हुआ है। वो लोग इन्हें न्यांग से निकाल देना चाहते हैं और बुरी बात तो ये है कि उन्हें वन ऑफ द 10 ग्रेट सेट यानी वुडोंग सेट का सपोर्ट हासिल है। अब सेक्ट लीडर भी माहौल की गंभीरता को समझते हुए अपने डिसाइपल्स को मदद करने के लिए भेज देते हैं। फिर जब फर्स्ट टाइम वुडोंग सेट और माउंट और सेट के डिसाइपल्स का आमना सामना होता है तो वुडोंग सेट का शॉर्ट ड्रैगन जिन ह्योन ये धमकी दे करके जाता है कि मैं तुम लोगों को एक दिन का टाइम देता हूँ, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाते हो तो मैं खुद आकर के तुम्हें यहाँ से हका लूंगा। अब चुन्यन को तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीडर वी ये सुनकर बहुत ही घबरा जाते हैं। वो इतना ज्यादा घबरा गए होते हैं कि यहाँ से बगैर फाइट किए ही जाने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन हमारा वी सोहान उन्हें फाइट करने के लिए मना लेता है। फिर जब वुडोंग सेट के डिसाइपल्स अटैक करने के लिए पहुंचते हैं तो हमारा चुन्युंग एक सिंगल पाम अटैक के साथ ही उन्हें वापस जाने का रास्ता दिखा देता है। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम चुनमिंग को देखते हैं, जो कि बोलता है क्या मुझे उन लोगों को कम से कम अंदर आने देना चाहिए था। हम उन तीनों वुडोंग सेट के डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि परेशान होते हुए सोच रहे होते हैं कि उनके साथ हुआ क्या, अचानक से वो बाहर कैसे आ गए। जिन ह्योन भी यही सोच रहा होता है कि हमारे 3 डिसाइपल्स अपने ऊपर होने वाले अटैक को भी नहीं देख पाए, ये कैसे हो सकता है। क्या अंदर मौजूद पर्सन हमसे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है? नहीं, जरूर उन लोगों ने किसी किस्म की ट्रिक का यूज किया होगा। वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि ध्यान से, उन लोगों ने अंदर कोई ना कोई ट्रैप को सेट किया होगा, इसलिए सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ। वो आगे बढ़ते हुए गेट पर एक जोरदार अटैक करता है, जिस वजह से गेट की तो धज्जियां उड़ जाती है। फिर वो अंदर इंटर करने के बाद अपने चारों तरफ ट्रैप को ढूंढने लगता है। तभी उससे चुनमिंग बोलता है, हे वो दरवाजा अंदर से खुला था, आखिर तुम्हें उसे तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या तुमने अपने आप को दया समझ रखा है? ये आजकल के बच्चे भी ना सीआईडी कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। जिन ह्योन उनकी इतनी कम तादाद को देखकर रिलैक्स हो जाता है और फिर फ्लैक्स मारते हुए बोलता है कि भाई क्या तुम लोग सच में अपने इतने कम डिसाइपल्स के साथ हमसे फाइट करोगे? अब भले ही ये कॉन्फिडेंस हो या फिर तुम्हारी एरोगेंस, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं हूँ। जोग्युल ये सुनकर बोलता है कि यार इस बंदे की बातें कहीं ना कहीं सुनी सुनी नजर आ रही है। जोंग भी बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। चुनमिंग बोलता है कि भाइयों क्या तुम लोग हमारे सीनियर ब्रदर चुनबाइक को भूल गए? वही है जो कि ऐसी बातें किया करते थे। अब ये सुनने के बाद तो चुनबाइक बेचारा शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है, लेकिन चुनम्योंग कहाँ रुकने वाला था, वो कंटिन्यूअसली उसे चढ़ाए जा रहा होता है। जिन ह्योन उन लोगों को इतना कैरफ्री देख सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये लोग इतनी टफ सिचुएशन के अंदर भी हंसी मजाक कैसे कर सकते हैं। फिर बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, लेकिन माउंट और सेट वुडोंग सेट से हमेशा से ही इंफीरियर रहा है, इसलिए हम लोगों को हराने के बारे में सोचना भी मत। चुनम्योंग बोलता है, क्या कहा तुमने? कौन किससे इंफीरियर है? 100 साल पहले वो तुम लोग थे जो कि हमारे तलवे चाटते फिरते थे। जिन ह्योन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है अच्छा तो क्या तुम 100 साल पहले अपने उस शॉर्ट सुप्रीम वाले एरा की बात कर रहे हो? तो फिर मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। हमारे ताइजी सॉर्ड एम्परर ने तुम्हारे सॉर्ड सुप्रीम को डुएल में बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। उसकी दुनिया में बेइज्जती ना हो इसलिए उन्होंने इस बात को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। चुनम्योंग बोलता है, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? जिनह्योन बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता था कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है, तुम्हारा माउंट और साइट हमारे वुडोंग साइट का कभी मैच था ही नहीं। अब ये सुनने के बाद जोंग जोगिल और चुनबाई गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि भाई तुम्हें हमारे शॉर्ट सुप्रीम के बारे में अनाप शनाप कहने की कोई इजाजत नहीं है। चुनम्योंग उन्हें इतना इम्पल्सिव देख बोलता है कि यार मैं यहाँ उनके साइड में खड़ा हूँ, लेकिन मेरी तो कभी इतनी इज्जत नहीं करते। किसी ने सच ही कहा है कि लोगों के जाने के बाद ही उनकी वैल्यू की जाती है।
फिर वो हमें उस ताइजी शॉर्ट सेन से हुई फाइट के बारे में बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा फनी है। वो बोलता है कि वो बूढ़ा खूसट जिसे देखकर ऐसा लगता था कि भाई किसी भी मोमेंट पर मर जाएगा, क्या ये लोग सच में ये सोचते हैं कि मैं उस जैसे किसी से हार गया हूँगा। हम उन लोगों की फाइट से पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर टाइजी सॉर्ड एम्परर बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को कर रहा होता है। वो चुनम्युंग से बोलता है कि तुम टाओइस्ट के रास्ते को बराबर से फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ट्रू पावर किसे कहते हैं। दूसरी साइड चुनम्युंग जो कि शराब के नशे में यहाँ वहाँ झूल रहा होता है, हमें उनकी फाइट के एंड को दिखाया जाता है जिसमें चुनम्युंग ने सॉर्ड एम्परर की बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है। महान ताइजी सॉर्ड एम्परर बोलते हैं कि यार मुझे माफ कर दो, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा स्किल्ड हो। लेकिन हम चुनम्युंग को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, वो अपने आप को चैलेंज करने वाले पर्सन को इतने आसानी से तो नहीं जाने देने वाला। हम देखते हैं कि उसने ताइजी सॉर्ड एम्परर को और पीट दिया होता है। वो बूढ़ा खूसट थरथर कांपते हुए बोलता है कि यार मुझे माफ कर दो, आखिर तुम किसी बात करते हुए पर्सन पर कैसे हिट कर सकते हो। थोड़े टाइम और मार खाने के बाद वो अपने सर को झुकाकर बोलता है कि यार प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। चुनम्युंग हमें हंसते हुए बताता है कि यार उस दिन के बाद से मुझे एक बहुत ही अच्छा सर्वेंट मिला था जो कि मुझे महंगी से महंगी शराब पिलाता। लेकिन यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कोई हिस्ट्री में इतनी बड़ी फेरबदल कैसे कर सकता है। फिर जिन हियान से बोलता है कि ठीक है भाई, मान लेते हैं कि तुम्हारे वो बूढ़े कुसट सॉर्ड एम्परर ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन अब 100 साल बाद तो वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाले। वो वी सोहान से पूछता है क्या मैंने तुमसे जो करने के लिए कहा था क्या वो तुमने कर लिया। वी सोहान बोलता है कि हाँ, मैंने यहाँ होने वाली फाइट की खबर पूरे न्यांग में फैला दी। चुनमिंग बोलता है कि परफेक्ट। फिर वो अपनी शॉट को बाहर निकालता है जिसके प्रेशर की वजह से वुडोंग साइड के डिसाइपल्स पीछे की ओर ढकेले जाते हैं। जिनहियन अभी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन सी ट्रिक को यूज कर रहा है, तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे वाली दीवार पर किसी ने कट लगाए है। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो दीवार टूट जाती है। फिर वहां से एंट्री होती है न्यांग के लोगों की जो कि इस फाइट को देखने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। चुनमिंग बोलता है कि यार मैं तो बस इस फाइट को देखने के लिए कुछ ऑडियंस को जमा करना चाहता था। फिर वो अपने साथियों से पूछता है कि बताओ भाई तुम कितने कितने लोगों को संभाल लोगे। जोंग बोलता है कि मैं 2, जोग्युल बोलता है कि मैं 3, चुनम्युंग बोलता है कि भाई अच्छा ठीक है, तुम दोनों तो 5 को संभाल लोगे, ईसियोल तुम 4 को संभाल लेना, और चुनबाइक तुम उस जिन ह्योन से फाइट करोगे। चुनबाइक बोलता है अच्छा तो तुम क्या करने वाले हो। चुनम्युंग हंसते हुए बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी फाइट को एंजॉय करूंगा। अब चुनबाइक चुनम्युंग से क्या ही कहेगा क्योंकि उसने तो उसे अपना मास्टर माना है। वो बोलता है कि ठीक है फिर ये काफी अच्छा टाइम है अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट को चेक करने का। वो चारों भी माउंट साइड के नाम पर फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी साइड जिन ह्योन भी अपने साथियों को भेजते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इन्हें बता दो कि वुडोंग साइड कितना पावरफुल है। अब हमें उनकी फाइट को स्लोमो में दिखाया जाता है जिसमें दोनों साइड के डिसाइपल एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जोग्युल अपनी सैड बैक स्टोरी को बताना स्टार्ट करता है जो कि बहुत ही ज्यादा सैड है। वो बोलता है कि भाई चुनम्युंग जैसे जल्लाद ने उन्हें पिछले 2 सालों से बिल्कुल ही कुत्तों की तरह ट्रेन करवाया है। उसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा डरावनी थी कि जिसे फॉलो करते हुए हमारे अच्छे वाले जोग्युल का फेस भी पिचके हुए आम की तरह हो जाता है। वो बोलता है कि यार मैं इस ट्रेनिंग को तो बस इसी उम्मीद में कर रहा था कि इसके एंड में मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा, लेकिन अब टाइम के साथ साथ मुझे ऐसा फील होने लगा है कि कहीं मैं इस ट्रेनिंग को करते करते ही मारा ना जाऊं। लेकिन अब मेरे पास दूसरी कोई चॉइस भी नहीं है। वो वहीं पर ही रोते हुए बोलता है कि मम्मी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो बताता है कि यार उस हेलिस ट्रेनिंग को इंड्योर करने के बाद मेरी स्किल्स काफी बढ़ चुकी है, मैं अपने अपोनेंट के सभी मूवमेंट्स को देख पा रहा हूँ, यानी कि मैं इसे बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। दूसरी साइड हम जोंग को देखते हैं जो कि अपने अपोनेंट से फाइट करते हुए हमें वुडोंग साइड की यूनिक शॉट टेक्निक के बारे में बताता है। वो बोलता है कि ये लोग पहले अपनी शॉट टेक्निक को यूज नहीं करते बल्कि सामने वाले से फाइट करते हुए अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसकी शॉट टेक्निक को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हमें इससे बचने के लिए सिर्फ अपनी मूवमेंट्स को फास्ट करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि जोंग का वो तरीका असरदार साबित होता है। वो दोनों भी अपने मन में बोलते हैं कि यार ये लोग बहुत ही ज्यादा स्लो है, फिर एक साथ अटैक करके वुडोंग साइड के दोनों भी डिसाइपल को हरा देते हैं। वो डिसाइपल बेहोश होने से पहले बोलते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तो जोंग उन्हें बताता है कि तुम लोगों की टेक्निक बुरी नहीं थी बल्कि हमने ट्रेनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पर की है।
तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि माउंट सेट के थर्ड क्लास डिसाइपल ने वुडोंग सेट के सेकंड क्लास डिसाइपल को बहुत ही आसानी से हरा दिया। जंग जोग्युल को देख मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलता है कि सच में चुनम्यूंग की ट्रेनिंग की वजह से हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तभी पीछे से चुनम्यूंग गुस्सा होते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर जोग्युल तुमने 4 मिस्टेक की है और सीनियर ब्रदर जोंग तुमने 3 मिस्टेक की है। क्या तुम दोनों मेरे हाथ से मरना चाहते हो? जोंग परेशान होते हुए बोलता है कि अरे नहीं यार, ये बंदा फिर से शुरू हो गया। दूसरी साइड हम देखते हैं कि चुनबाइक अब भी जिन ह्योन से फाइट कर रहा होता है। लीडर भी माउंट और साइड के डिसाइपल्स के इतने अच्छे परफॉर्मेंस को देखने के बाद तो हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि माउंट और सेक्ट अब काफी बदल चुका है, यहाँ के डिसाइपल्स अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। ऐसा ही चलता रहा तो टाइम के साथ वो अपनी पुरानी ग्लोरी को भी हासिल कर लेगा। तभी उनकी नज़र वहां बैठे चुनमिंग पर पड़ती है, जो कि बड़े आराम से शराब पी रहा होता है। वो उनसे भी पूछता है कि भाई क्या तुम्हें भी चाहिए। वो उसे मना करते हुए सोचते हैं कि यार आखिर ये पागल इनके साथ में क्यों शामिल है। फिर उससे बोलते हैं कि भाई तुम्हारे सीनियर्स वहां पर फाइट कर रहे हैं, क्या तुम उनकी मदद नहीं करोगे? चुनमिंग बोलता है कि नहीं, उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने पिछले कुछ सालों में काफी हार्ड ट्रेनिंग की है, अगर वो इन जैसी किसी खजूरों से हार जाते हैं तो फिर उन्हें पनिश करने की जरूरत होगी। और फिर अपने मन में बोलता है कि वैसे उन लोगों को ट्रेन करवाने वाला मैं खुद हूँ, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर हारेंगे। अब चुनबाइक और जिनह्योन एक दूसरे के साथ क्लैश करने के बाद पीछे हट जाते हैं। जिनह्योन सोचता है कि यार ये बंदा तो काफी स्ट्रांग है। तभी चुनबाइक उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अपनी प्राइड की ज्यादा परवाह नहीं करते, इसलिए तुम जो चाहो वो टैक्टिक को यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब ये सुनने के बाद जिनह्यान अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर उन सब पर एक साथ अटैक करो। वो सभी जाकर के माउंट और साइड के डिसाइपल्स को घेर लेते हैं। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई होती है कि जोंग को 3 डिसाइपल और जोग्युल और एसियल को 2-2 डिसाइपल से फाइट करनी होगी। चुनबाइक जिन ह्योन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि यार मैं इस सिचुएशन को हमेशा याद रखूंगा कि किस तरीके से वुडोंग साइड के डिसाइपल्स ने हमारे माउंट और साइड के डिसाइपल्स पर गैंग बनाकर हमला किया था। जिन ह्योन सोचता है कि यार ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही शेमफुल है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर जीतना है तो ये करना होगा। फिर बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक्नॉलेज करता हूँ कि तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन आखिर वो वहां बैठा बंदा फाइट क्यों नहीं कर रहा? क्या वो हमारे वुडोंग साइड को लुक डाउन कर रहा है? चुनबाइक बोलता है कि नहीं, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम इतने स्किल्ड नहीं हो कि उससे फाइट कर सको। अब ये सुनने के बाद जिन ह्योन गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है क्या कहा तुमने? चुनबाइक बोलता है कि अरे यार गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बता दूं कि यार मैं भी इतना ज्यादा स्किल्ड नहीं हूँ कि उस बंदे से फाइट कर सकूं। क्या तुम जानते हो कि हमारी दुनिया बहुत सारी अजीब और गरीब चीजों से भरी पड़ी है, जैसे कि 3 पैर वाला चिकन, 2 दुम वाला सांप, और हो सकता है कि किसी दिन 3 सर और 6 हाथों वाला मॉन्स्टर अपीयर हो जाए। जिन ह्यान सोचता है कि यार ये बेवकूफ कैसी बहकी बहकी बातें किए जा रहा है। तभी चुनबाइक बोलता है कि परेशान मत हो, मेरे साथ खेलने में तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाला। वैसे भी ये मामला इंडिस्ट्रक्टेबल सॉर्ड और राइटियस प्लम ब्लॉसम सॉर्ड के बीच है, जो कि डिवाइन ड्रैगन के इंटर करने के लिए बहुत ही छोटी बात है। अब ये सुनने के बाद तो जिन ह्यान बड़े गुस्से से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। चुनबाइक हमें बताता है कि ये बंदा जियांगो के 6 सॉर्ड ड्रैगन में से एक है। अगर माउंट एसेक्ट और सॉर्दर्न एसेक्ट की कॉन्फ्रेंस में चुनम्यूंग ने हिस्सा ना लिया होता तो आज जिप्रियोंग भी एक सॉर्ड ड्रैगन होता। यानी कि स्किल्स के मामले में जिप्रियोंग और जिनह्योन सेम लेवल पर है। वो बताता है कि मुझे जिनह्योन के अटैक से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि किसी भारी भरकम इंटरनल एनर्जी का तालाब मेरे तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास है प्लम ब्लॉसम। वो अपनी प्लम ब्लॉसम एग्जीक्यूशन टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से कई सारे क्लोन्स के साथ जिनह्योन के ऊपर अटैक होता है। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी क्लोन्स प्लम ब्लॉसम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अटैक इतना फास्ट होता है कि जिनह्योन उस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाता और फिर बेहोश होकर के वहीं पर ही गिर जाता है। वहां फैले हुए प्लम ब्लॉसम को देखकर लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। चनम्यूंग भी वही बैठे बैठे बोलते हैं कि डैम जरा देखो इस नज़ारे को, कितना ज़्यादा कूल है। तो ये है हमारे माउंट वर्साइड की राइटिया शॉट। फिर वो वहीं से ही चुनबाइक को चेयरअप करते हुए बोलते हैं कि सीनियर तुम तो बहुत ही कमाल के हो। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जोंग के पास 3 डिसाइपल फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं। जोंग घबराते हुए बोलता है कि हे, मैं यहाँ मौजूद सभी डिसाइपल में सबसे ज्यादा वीक हूँ, तो आखिर तुम सभी मुझसे फाइट करने के लिए क्यों आए हो? जाओ जाकर सीनियर ब्रदर चुनबाइक से करो ना। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी वहां से नहीं हलता। ये देखने के बाद जोंग बोलता है कि ठीक है, अगर तुम उससे फाइट नहीं करना चाहते तो उससे कम स्ट्रांग वाले से कर लो। वो डिसाइपल पूछते हैं कि ठीक है फिर बताओ उससे कम स्ट्रांग कौन है? जोंग इशारे से बताता है कि वो लड़की, हाँ वो लड़की हमारे सीनियर से कम स्ट्रांग है। अब हम ईसीओल को फाइट करता हुआ देखते हैं। वुडोंग साइड के डिसाइपल उसे देखकर बोलते हैं कि यार इस लड़की की शॉर्ट टेक्निक किसी डांस को रिजेंबल करती है।
तभी एक डिसाइपल साइड से उस पर अटैक करता है, जिसे कि ईसीओल नीचे झुककर डॉज करती है और फिर अपने सिंगल मूव में ही उन दोनों डिसाइपल के काम को तमाम कर देती है। जिसे देखने के बाद उन तीनों डिसाइपल्स को समझ में आता है कि यार इस लड़की का डांस कितना हानिकारक है। चुनबायक उनसे बोलता है, क्या तुम अब भी कंटिन्यू रखना चाहते हो? वैसे तुम्हारा यहाँ पर जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे साथियों को टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उनके घाव और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के लिए ये फाइट तुम्हारे साथियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जाओ जाकर के अपने साथियों को ट्रीटमेंट करवाओ और हाँ, आज रात ही नियांग से रवाना हो जाना। एक बात याद रखना कि ये माउंट और सेक की जीत है। अब वो डिसाइपल्स भी समझदारी से काम लेते हुए अपने साथियों को उठाकर वहां से जाने लगते हैं और फिर जाने से पहले वो चुनबाइक को उन्हें ऐसे ही जाने देने के लिए शुक्रिया भी कहते हैं। चुनबाइक उन्हें वार्निंग देता है कि दोबारा कभी माउंट और सेट से पंगा नहीं लेना। अब उन्हें इतनी बुरी तरीके से हार कर वहां से जाता देख वहां मौजूद लोग भी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि यार माउंट और सेक तो सच में रिकवर हो चुका है। ये सोचना कि उसने अपने सब्सिडरी सेक को बचाने के लिए वुडोंग सेक से पंगा ले लिया, ये तो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। चुनबाइक लीडर वी के पास जाकर के बोलता है कि माउंट और सेक ने आपके फ्लावर इल्यूजन सेट को प्रोटेक्ट किया है, तो आप लोग अब सेफ हो। ये सुनने के बाद लीडर वी के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम माउंट और सेट के इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। चुनबाइक बोलता है कि ये तो हमारा फर्ज था, हमने वही किया जो कि हमें करना चाहिए था। अब इन मोमेंट्स को देखकर चुनम्यंग बोलता है कि डैम, यहाँ का माहौल तो काफी इमोशनल हो रहा है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर भी आस पड़ोस के लोगों से बातें कर रहे होते हैं। वो लोग लीडर भी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलते हैं कि फाइनली माउंट और सेट ने आपकी इतने सालों की लॉयल्टी को पे बैक कर दिया। उन सभी लोगों के वहां से जाने के बाद लीडर भी वहीं खड़े रह करके सोचते हैं कि फादर आप बिल्कुल सही थे। वो अपने पीछे एक रूम को देखकर बोलते हैं कि माउंट और साइड से आए हुए सभी के सभी हीरोज यहाँ पर रुके हुए हैं, लगता है कि वो यहाँ पर कोई पार्टी कर रहे होंगे। मुझे उनसे उन पर भरोसा ना करने के लिए जाकर माफी मांगनी चाहिए। और फिर जैसे ही जाकर के उस रूम का दरवाजा ओपन करते हैं तो सामने का नज़ारा देखने के बाद तो उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर कोई पार्टी नहीं बल्कि पकड़म पकड़ाई का गेम चालू होता है। चुनबाइक चुनमिंग से बोलता है कि मेरे बाप, अब कोई तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। वुडोंग सेट वाले यहाँ से चुपचाप जा रहे हैं तो हमारा काम यहीं पर ही एंड हो चुका है। चुनमिंग बोलता है कि नहीं, तुम लोगों का काम यहाँ पर एंड हुआ है, लेकिन मेरा तो यहाँ पर शुरू हुआ है। वैसे तुम लोगों ने फाइट तो बहुत ही बेकार तरीके से की थी, लेकिन अब जबकि तुम जीत चुके हो तो मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक बात याद रखो कि अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहा हूँ। अब इतना कहने के बाद वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। तो गाइस, आप लोग हमारे छोटे निंजा हथौड़ी के एडवेंचर्स को देखने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। दूसरी साइड चुनबा एक बेबस बैठा बोलता है कि भाई अब तो हमारी वाट लगने वाली है। हम लीडर वी को देखते हैं जो कि बड़े ही हैरान परेशान से माहौल में बोलते हैं कि फादर, लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। सीन चेंज होकर के हमें माउंटेन एरिया में वुडोंग साइड की सवारी को दिखाया जाता है जो कि वापस जा रहे होते हैं। तभी उनके बेहोश शॉर्ट ड्रैगन जिन ह्योन की आंखें ओपन होती है। वो उठते ही पूछता है कि भाई अभी हम कहाँ पर है और कहाँ पर जा रहे हैं। उसके साइड में खड़ा डिसाइपल बोलता है कि भाई अभी हम माउंटेन एरिया में है और अपने सेट की तरफ वापस रवाना हो रहे हैं। जिनह्योन पूछता है कि भाई फिर हमारे टास्क के बारे में क्या। तभी उसे याद आता है कि वो चुनबाइक के हाथों बहुत ही बुरी तरीके से हार गया था। वो पाथ एकेडमी के बारे में पूछता है, जिस पर वो डिसाइपल बताता है कि भाई वो लोग भी कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। उन लोगों ने कहा है कि अब हमें अपने सेट के हॉनर को और ज्यादा बदनाम नहीं करना चाहिए। जिन ह्योन सोचता है कि नहीं यार, मैंने तो अपने सेट की इज्जत को सभी लोगों के सामने मिट्टी में मिला दिया। फिर गुस्सा होते हुए बोलता है कि मगर अभी इन चीजों को सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो शॉर्ट ग्रेवयार्ड है। वो सभी लोगों से कहता है कि हम अपने टास्क को कंप्लीट किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। हम में से एक जाकर के वुडोंग सेट में इन सभी सिचुएशन को एक्सप्लेन करेगा और बाकी सभी यहाँ अपने जख्मों पर पट्टी बांध करके वुडोंग सेट की तरफ से आने वाली रीइंफोर्समेंट का इंतजार करेंगे। तभी वहां पर एक पर्सन आकर के बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जिन ह्योन तो उसे देखकर घबरा गया होता है। वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर मुजिन, आप यहाँ पर। अब हमें सीनियर ब्रदर मुजिन के बारे में बताया जाता है। ये बंदा वुडोंग सेट का फर्स्ट क्लास डिसाइपल है। इसे वुडोंग सेट की टॉप 3 ग्रेट स्वॉर्ड में से एक माना जाता है। वो उन सभी डिसाइपल से कहता है कि यार तुम मुझे देखकर काफी हैरान नजर आ रहे हो। असल में सेक्ट लीडर ने मुझे यहाँ पर भेजा है क्योंकि वो थोड़े से परेशान थे कि कहीं तुम यहाँ पर कोई गड़बड़ ना कर दो। लेकिन तुम्हारे चेहरों को देखकर लग रहा है कि तुमने तो पहले ही गड़बड़ कर दी है। तो बताओ, क्या उन लोगों ने तुम पर गैंग बनाकर हमला किया या फिर तादाद में वो तुमसे डबल थे? अब यार ये सारी चीजें तो इन्हीं लोगों ने की थी, क्योंकि ये तो नंबर में भी डबल थे और गैंग बनाकर भी अटैक किया था। ये लोग वहां हुई सभी चीजों को अपने सीनियर को बता देते हैं।
अब वो सारी बातें सुनने के बाद सीनियर मुजिन बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम लोग अपने हॉनर को लाइन पे रखने के बाद भी उन लोगों को डिफीट नहीं कर पाए। अब जिन ह्योन कोई एक्सक्यूज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सीनियर मुजिन उसे वहीं पर ही रोक लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि बताओ भाई, क्या तुम्हारा नाम सिर्फ तुमसे ही बिलोंग करता है? बोलो मत कि तुम वुडोंग सेट के प्राउडफुल डिसाइपल हो। अगर तुम कहीं पर वीक अपियर होते हो तो लोग समझेंगे कि वुडोंग सेट वीक है और तुम्हारी हार वुडोंग सेट की हार मानी जाएंगी। अब इतनी बातें सुनने के बाद जिन ह्योन माफी मांगने लगता है, तभी सीनियर बोलते हैं कि इस मैटर को भूल जाओ, अब हम नियांग के ऊपर से गिव अप कर रहे हैं। जिन ह्योन बोलता है कि माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं। सीनियर मुजिन उसे बताते हैं कि भाई, अब जबकि तुम बैटल में हमारे नियांग को हार चुके हो, तो अब उसके पीछे पड़ने का ज्यादा कोई फायदा नहीं है, तो सीधे सीधे अब हम शॉर्ट ग्रेवयार्ड की तलाश करेंगे। जिन ह्योन बोलता है मगर हमें उसकी लोकेशन नहीं पता। मुजिन बताते हैं कि भाई, उसकी लोकेशन हमारे सेट के लोगों ने पहले ही फिगर आउट कर ली है। ये तो काफी शर्म की बात है कि तुम माउंट ऑसेट के डिसाइपल से हार गए हो, लेकिन अब ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी जिसमें तुम अपना रिवेंज ले सकते हो। वैसे यहाँ पर हमारी रेनफोर्समेंट आने वाली है, तो जो लोग यहाँ पर ज्यादा जख्मी हुए हैं वो उनके साथ वापस चले जाना, और जो लोग अभी चल फिर सकते हैं वो मुझे फॉलो करे। जिन ह्योन खुश होते हुए बोलता है कि वाओ, आखिरकार हमारे सेट ने कर दिखाया, अब हम माउंट ऑसेट को अपनी ह्यूमिलिएशन का दुगना रिटर्न करेंगे। तभी सीनियर मुजिन बोलते हैं कि जिन ह्योन, क्या तुम सच में चल फिर सकते हो? मैं सोचता हूँ कि तुम्हें अपने आप को एक और बार एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जख्मी होने में कोई शर्म की बात नहीं है। जिन ह्योन बोलता है कि नहीं सीनियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये देखने के बाद सीनियर बोलते हैं कि ठीक है, आगे तुम्हारी मर्जी। तभी उन्हें साइड में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो गुस्से से बोलते हैं कि कौन हो तुम, अपने आप को शो करो। हम देखते हैं कि ये हमारा निंजा हथौड़ी यानी कि चुनमिंग होता है। मुजिन उसे देखकर सोचते हैं कि यार, ये ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन कौन हो सकता है। तभी चुनमिंग वहां से जंप लगाकर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी एक्टिंग को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजरने वाला एक मामूली सा चोर हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये शॉर्ट ग्रेवयार्ड क्या है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? अब वहां पर तो एक ऑकवर्ड सा साइलेंस छा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो सामने से चोर खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। जिन ह्योन सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? क्या सच में इसने अपने आप को एक चोर कहा? फिर वो उससे बोलता है कि यार, माउंटेन वाले इलाके में तो डाकू रहते हैं, क्या तुम कोई डाकू नहीं हो? चुनमिंग थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि यार, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है, ठीक है फिर मैं एक डाकू हूँ। अब ये सुनने के बाद तो सीनियर मुजिन का चेहरा कुछ ऐसा बन जाता है। वो अपने मन में बोलते हैं कि यार, पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया। अब यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हमारा जिन ह्योन चुनमिन के शॉर्ट पर बने प्लम ब्लॉसम पैटर्न को देख लेता है। वो बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पागल माउंट ऑसेट से बिलोंग करता है? वो सीधे ही उससे पूछ लेता है, कहीं तुम माउंट ऑसेट के डिवाइन ड्रैगन तो नहीं हो? अब ये सुनने के बाद बेवकूफ चुनमिन के मुंह से भी ये निकल जाता है कि भाई, आखिर तुमने मुझे कैसे पहचाना? फिर वो अपनी बात से पलटते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि मैं वो नहीं हूँ जो कि तुम कह रहे हो। जिन ह्योन चिल्लाते हुए बोलता है कि बेवकूफ, आखिर तुम अपनी कही हुई बातों से कैसे पलट सकते हो? क्या माउंट ऑसेट के पास थोड़ी भी शर्म है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी गरीबी के दिनों में उन्हें भी बेचकर खा गया? एक रेपुटेबल सेक्ट से बिलोंग करने के बाद तुम ऐसी नीच हरकतें कैसे कर सकते हो? चुनम्यंग बोलता है कि सीरियसली ड्यूड, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं माउंट ऑसेट से बिलोंग नहीं करता, तो फिर तुम इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर लेते? उनके सीनियर चुनबाइक पीछे से बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ कि तुम माउंट ऑसेट से बिलोंग नहीं करते। चुनमिंग बोलता है कि चलो भाई, यहाँ पर कोई तो ऐसा है जिसने के काम की बात की है। तभी सीनियर बोलते हैं कि एक मिनट, तुमने कहा है कि तुम एक चोर हो, और अगर तुम यहाँ पर हमें धमकाना चाहते हो तो ये बात अच्छे से जान लो कि मैं अपनी शॉट के साथ तुम्हें बगैर किसी हेजिटेशन के कट कर दूंगा। चुनम्यंग सोचता है कि यह बंदा इन सभी लोगों में सबसे स्मार्ट है। सीनियर मुजिन उसे एक चॉइस देते हुए बोलते हैं, अगर तुम अपने यहाँ पर मास्क को उतार कर हमसे माफी मांग लेते हो तो मैं यहाँ पर होने वाली सभी चीजों को भूल जाऊंगा। चुनम्यंग बोलता है, ओह ऐसी बात है, तो फिर मैं भी तुम्हें एक चॉइस देता हूँ। अगर तुम मुझे शॉर्ट ग्रेवयार्ड के बारे में बता देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से शांति से जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं बताते हो तो मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। अब इतने कड़क रिस्पांस को सुनने के बाद सीनियर मुजिन बोलते हैं, मैंने सुना है कि माउंट ऑसेट में सबसे स्ट्रांग पर्सन डिवाइन ड्रैगन है। चुनम्यंग बोलता है कि अरे यार, ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले एपिसोड में जब लीडर वी ने हमारे जिन ह्योन को भी उसके सरनेम से बुलाया था, तो उसने भी यही जवाब दिया था। वो चुनम्यंग को अपने डायलॉग कॉपी करता देख बोलता है कि कमीने, कुछ तो एक्टिंग अपने तरफ से कर लिया कर। सीनियर मुजिन अपनी शॉट को निकालते हुए बोलते हैं कि अगर तुम मेरे हाथ से बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हो तो मैं यही बहाना बनाऊंगा कि मैंने तुम्हारे शॉट पर बने हुए प्लम ब्लॉसम के मार्क को नहीं देखा था।
चुनमिंग बोलता है कि यार मुझे पहले से इसके पास से एक स्ट्रेंज ब्लेड का प्रेशर महसूस हो रहा था। भले ही इसने अभी अपने ऑरा को रिलीज नहीं किया है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये किसी भी मोमेंट पर मुझे कट कर देगा। जिन ह्योन भले ही यंग जनरेशन में टैलेंटेड है, लेकिन हम उसे इस बंदे से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पर है। ये बंदा वुडोंग साइड की ट्रू सॉर्ड है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं अपनी इस लाइफ में अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट से फाइट करने जा रहा हूँ। फिर अपनी सॉर्ड को निकाल कर बोलता है कि यार मेरी एक बात याद रखना, मुझे लोगों के सरों को फोड़ने की एक पुरानी आदत है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपने सर को प्रोटेक्ट करना। अब जिन ह्योन तो ये बातें सुनने के बाद हैरान रह गया होता है। उसे चुनबाई की बात याद आती है जिसमें उसने कहा होता है कि यार तुम इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं हो कि इस बंदे से फाइट कर सको। वो बोलता है कि यार मुझे हराने वाले पर्सन ने ऐसी बात कही है तो ये जरूर स्ट्रांग होगा, लेकिन फिर भी अपनी उम्र से 30 साल बड़े पर्सन से फाइट करना, वो भी किसी ऐसे से जिसे कि अपनी जनरेशन में सबसे बेस्ट माना जाता है, ये तो बिल्कुल ही पागलपन है। तभी चुनमिंग बोलता है कि चलो हम लोग एक बेट लगाते हैं, यानी कि शर्त लगाते हैं। वो बोलता है कि देखो, बगैर किसी शर्त वगैरह के फाइट करना बिल्कुल ही बेकार है। अगर मैं जीतता हूँ तो तुम मुझे सॉर्ड ग्रेवयार्ड के बारे में बताओगे, और अगर तुम जीतते हो तो तुम मुझसे कोई भी अपना एक काम करवा सकते हो। सीनियर मुजिन बोलते हैं कि ठीक है, फिर अगर मैं जीतता हूँ तो तुम हारने के बाद अपने सर को झुकाकर मुझसे माफी मांगोगे और ये भी एक्सेप्ट करोगे कि तुम माउंट साइड से बिलोंग करते हो। चुनमिंग बोलता है कि यार मैं तुम लोगों से कितने बार कहूँ कि मैं वहां से बिलोंग नहीं करता, वैसे अब जबकि ये तुम्हारी शर्त है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, तो चलो हमारी फाइट को स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें फर्स्ट स्ट्राइक करने का मौका देता हूँ। अब ये सुनने के बाद मोजिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि यार तुम्हें अपनी एरोगेंस की लिमिट मालूम होनी चाहिए। तभी चुनमिंग बोलता है कि यार अगर तुम अभी अटैक नहीं करना चाहते हो तो लो मैं कर देता हूँ। हम देखते हैं कि उसके अटैक की वजह से सीनियर मुजिन के पीछे वाला पेड़ कट गया होता है, और तो और उनकी गाल पर भी एक कट लग जाता है। वो तो ये देखने के बाद कंप्लीटली शॉक हो गए होते हैं। चुनमिंग बोलता है कि यार ये तो मेरी तरफ से एक छोटी सी ग्रीटिंग्स थी। सीनियर मुजिन सोचते हैं कि यार मुझे ये एडमिट करना होगा कि ये बंदा अपने उस अटैक के साथ मेरी गर्दन को कट कर सकता था। फिर बोलते हैं कि यार मुझे एक और चांस देने के लिए शुक्रिया। चुनमिंग बोलता है कि अगर तुम सच में मेरे लिए थैंकफुल हो तो मुझसे अपनी फुल पावर के साथ फाइट करना। सीनियर मुजिन भी एकदम से अटैक करते हुए बोलते हैं कि हाँ, यही तो मैं भी चाहता हूँ। चुनमिंग उतने क्रूशियल मोमेंट पर भी हंसते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारा अंदाज बहुत ही पसंद आया। फिर बहुत ही क्लोज टाइमिंग के साथ उस अटैक को डॉज करता है। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वहां जमीन पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है। चुनमिंग मन में बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर आज के और 100 साल पहले वाले जियांगो में कितना डिफरेंस आया है। क्या मार्शल आर्ट पहले से ज्यादा एडवांस हो चुकी है? अब एक दूसरे के साथ कुछ क्लैश को करने के बाद चुनमिंग को रियलाइज होता है कि यार ये तो काफी वीक है। वो बोलता है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम डिमोनिक कल्ट के साथ फाइट में अपना सब कुछ हार चुके थे? फिर वो एक घुमाकर जोरदार किक से अटैक करता है जिसके प्रेशर ने उस पूरी चट्टान को घेर लिया होता है। अच्छी बात तो ये होती है कि सीनियर मुजिन ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। वो किक सीधे ही चट्टान से जा लगती है। अब सीनियर मुजिन तो अपने बैलेंस के बिगड़ने की वजह से चट्टान के पत्थरों के साथ ही जमीन पर आ गिरते हैं। जिन ह्योन उन्हें देखकर काफी परेशान हो जाता है। तभी उसे वहां पर एनर्जी नजर आती है। चुनमिंग भी उसे देखकर बोलता है कि वाओ, ये ओवरफ्लोइंग एनर्जी, जिस पर पूरा वुडोंग सेट प्राउड फील करता है। वो बताता है कि हमें इस टेक्निक को कंटिन्यू रखने के लिए भारी अमाउंट में इंटरनल एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए अगर डिफरेंट लोग इस सेम टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि उनकी इंटरनल एनर्जीज भी डिफरेंट होंगी। वो हमें उस टेक्निक का नाम अजूरी ड्रैगन सॉर्ड आर्ट बताता है। वो बोलता है कि यार ये टेक्निक अपने नाम पर बिल्कुल ही फिट होती है। फिर उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि बताओ मुझे और क्या क्या है तुम्हारे पास। हम देखते हैं कि उसने अपने एक सिंगल अटैक के साथ उस टेक्निक को बीच से कट कर दिया होता है। अब ये देखने के बाद सीनियर मुजिन हैरान होते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। आखिर तुम वुडोंग सेट की अनब्रेकेबल एनर्जी को कैसे कट कर सकते हो? फिर गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि नहीं, अगर ये काम नहीं करता है तो मैं दूसरी टेक्निक का यूज करूंगा। वो अपनी टाइकिंग शॉट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उसी सिमिलर एनर्जी से बने हुए टेंटिकल्स चुनमुन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। साइड में खड़ा जिनह्योन ये देखकर बोलता है कि वाओ, आखिर कोई कैसे टाइकिंग शॉट आर्ट को इतने आइडियल तरीके से परफॉर्म कर सकता है। भले ही माउंट और साइड का डिवाइन ड्रैगन कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन वो इस टेक्निक को बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर पाएंगा। हम देखते हैं कि चुनमिंग उस एनर्जी से डायरेक्टली हिट होता है। सीनियर मुजिन भी उसे देखकर बोलते हैं कि हाँ, इसी टेक्निक के साथ मेरी ये बैटल एंड होंगी। तभी वो कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं।
क्योंकि हम देखते हैं कि चुनमिंग ने अपनी सिंगल स्ट्राइक के साथ इस टेक्निक की भी धज्जियां उड़ा दी होती है। अब आप लोग तो जानते ही है कि कोई भी टेक्निक अपने परफॉर्म करने वाले यूजर के एनर्जी कोर से कनेक्टेड होती है। अगर टेक्निक अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट परफॉर्म करने वाले यूजर को भी फील करना पड़ता है। यही रीजन होता है कि सीनियर मुजिन अपने घुटनों पर आ गए होते हैं। चुनमिंग उनसे बोलता है, क्या वुडोंग सेट की 3 ग्रेड शॉट इतना ही परफॉर्म कर सकती थी? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें आज मेरे हाथों पिटने से कोई नहीं बचा सकता। अब उस घातक अटैक को अपनी तरफ आता देख सीनियर मुजिन बड़ी मुश्किल के साथ उसे डॉज करते हैं। हम देखते हैं कि चुनमिंग के उस अटैक की वजह से वहां की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो गई होती है। सीनियर मुजिन सोचते हैं कि यार आज तो मैं बाल बाल बचा। वो कितना घातक अटैक था, अगर मैं अभी उसे डॉज नहीं करता तो ऑन द स्पॉट मारा जाता। अब ये तो प्रूफ हो गया है कि मैं इससे ज्यादा वीक हूँ, लेकिन इस जैसा कोई मास्क पहन करके इतनी डरावनी हरकतें क्यों कर रहा है? फिर अपने आप को संभालते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये टाइम इन सभी चीजों को सोचने का नहीं है। वो चुनम्युंग से बोलते हैं कि यार तुमने मेरी उस टाइकिंग शॉट आर्ट को बड़ी आसानी से कट कर दिया, जिसमें मेरी कई सारी मेंटल पावर यूज हो रही थी। लेकिन क्या होगा अब अगर मैं उस जैसी 10 को एक साथ यूज करता हूँ तो? हम देखते हैं कि उसी सॉर्ड आर्ट से बनी एनर्जी की कई सारी रिबन्स के साथ चुनम्युंग पर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। चुनम्युंग उसे देखकर खुश होते हुए बोलता है कि वाओ, तुम्हें इस टेक्निक को पहले ही यूज करना चाहिए था। फिर बोलता है कि रुको, मैं भी तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। वो अपनी इनविजिबल सेंट स्ट्राइक टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो सभी के सभी रिबन्स को डॉज कर रहा होता है। जिन ह्योन उसे देख हैरान होते हुए बोलता है, क्या क्या सच में उसने उन सभी के सभी रिबन्स को डॉज कर लिया? हम देखते हैं कि चुनमिंग उन सभी रिबन्स को डॉज करते हुए सीधे ही मूजिन की तरफ बढ़ रहा होता है। मूजिन भी उसे अपनी तरफ आता देख अपनी और ज्यादा माइंड पावर का यूज करते हुए एक अटैक करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि एक रिबन जाकर के सीधे ही चुनमिंग से हिट होती है। मुजिन बताता है कि ये ओवरफ्लोइंग एनर्जी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि तुम हल्के में ले सकते हो। अगर तुम मेरी रिबन की रेंज से बाहर हो तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन अब जबकि तुम मेरी रिबन की रेंज के अंदर हो तो फिर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब इतना बताने के बाद वो एक जेंटल स्ट्राइक नाम के अटैक को लॉन्च करता है, जिसे कि चुनम्युंग अपनी शॉट के साथ में ब्लॉक करता है। फिर थोड़े टाइम बाद उसे वहां से डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देख सीनियर वुजिन अपनी उस स्ट्राइक को कंट्रोल करते हुए रिटर्निंग स्ट्राइक नाम के एक अटैक को करते हैं, जिसे देखने के बाद चुनम्युंग बोलता है कि वाओ, तो तुम इस स्ट्राइक को रिटर्न भी कर सकते हो। लगता है कि तुमने इस टेक्निक को काफी अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। फिर बताता है कि यार इस बंदे ने यहाँ पर ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया है जिसमें मैं इसके अटैक्स को डॉज नहीं कर सकता, इसीलिए उस पर वो सीधे ही अपनी किक से अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लो भाई, यानी कि इतने लंबे टाइम से चुनम्युंग इसके साथ में खेल रहा था। अब उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सीधे ही सीनियर मुजिन की तरफ बढ़ता है। सीनियर मुजिन भी उसे अपनी तरफ आता देख जंप लगाकर वहां से पीछे हटने लगते हैं। वो बताते हैं कि यार ये बंदा बहुत ही स्ट्रांग है, इसकी किसी भी मूवमेंट को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा, और अगर मैं हारता हूँ तो मेरी सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। फिर वो एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं। वो बताते हैं कि यार मुझे इस टेक्निक को परफॉर्म करने का ऑर्डर तो नहीं मिला है, क्योंकि मैंने इसे कम्प्लीटली मास्टर नहीं किया है। मगर इसे यूज करने के बाद मैं जीत सकता हूँ तो मैं इसे जरूर यूज करूंगा। अब उस टेक्निक को देखने के बाद जिन ह्योन हमें बताता है कि ये इनसाइड स्वॉर्ड आर्ट है। ये स्वॉर्ड आर्ट वुडोंग सेट की सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड आर्ट है। इसे ताइजी इनसाइड स्वॉर्ड आर्ट भी कहा जाता है। वो फिर से अपनी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हुए बोलता है कि अब हमारे सीनियर मुजिन ने इस टेक्निक को यूज़ किया है तो वही जीतने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चुनम्युंग सीधे ही उस टेक्निक की तरफ बढ़ते हुए उस पर अपनी शॉट से अटैक कर देता है, जिसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि उस टेक्निक में क्रैक पड़ गए होते हैं। अब ये देखने के बाद तो सीनियर मुजिन चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, आखिर तुम किस मिट्टी से बने हो? मगर चुनम्युंग तो बहुत ही गुस्से में होता है। वो उसकी बातों का जवाब ना देते हुए उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ऐसी टेक्निक का यूज करने की जिसे तुमने अब तक मास्टर नहीं किया है? वो बोलता है कि तुम तो वुडोंग साइड के डिसाइपल होने के नाते भी फेल हो गए, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अनमास्टर्ड टेक्निक का यूज करने की? हम देखते हैं कि वो ऐसा कहते हुए कंटिन्यूसली सीनियर मुजिन के फेस पर अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से उनकी हालत तो काफी खराब हो गई होती है। वो बोलते हैं कि यार मैंने इस टेक्निक को अपने लास्ट कार्ड के तौर पर यूज किया था, लेकिन वो भी तुम्हारे सामने फेल हो गई। चुनम्युंग साइड हटकर बोलता है, तुम्हें क्या लगा था अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग अनमास्टर्ड टेक्निक का यूज करते हो तो क्या वो तुम्हारे लिए बेटर होंगी? हाँ, इतने सालों के बाद भी तुम लोगों के भेजे वैसे के वैसे ही है। अब वो यहाँ पर हमारे सीनियर मुजिन की बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई कर रहा होता है। वो बोलते हैं कि नहीं, अगर ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाऊंगा।
मुझे कुछ भी करके एक ओपनिंग को क्रिएट करते हुए इस जल्लाद से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। वो जैसे तैसे करके अपनी शॉट को बीच में लाते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि चुनमिंग ने खुद ही अपने अटैक को रोक लिया होता है। फिर वो अपने दूसरे हाथ से मूजिन के गाल पर एक जोरदार घूंसा लगाता है, जिस वजह से उसका खेल वहीं पर ही खत्म हो जाता है। वो बोलता है कि मूजिन, तुम कितने ज्यादा सिंपल हो, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैंने तुम्हारे हेड पर अटैक किया है तो मैं वहीं पर ही कंटिन्यूअसली करता रहूंगा। फिर उसे इन्फॉर्मेशन के बारे में याद आता है। वो मूजिन को अपने लात से मारकर उठाते हुए बोलता है कि हे, जल्दी से उठो, मुझे बताओ ये शॉर्ट ग्रेवयार्ड कहाँ पर है। मगर हम देखते हैं कि सीनियर मूजिन तो उठने की हालत में नहीं होता। चुनम्योंग बोलता है कि नहीं यार, क्या मैंने इसे कुछ ज्यादा ही पीट दिया, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये अगले 3 दिन तक होश में नहीं आएगा। फिर वो अपने साइड में खड़े जिन ह्योन को इशारा करके बोलता है कि हे, तुम मेरे पास आओ। अब ये सुनने के बाद तो जिन ह्योन के पसीने छूटने लगते हैं। वो जैसे तैसे घबराते हुए चुनम्योंग के पास आकर खड़ा होता है। चुनम्योंग बोलता है कि चलो जल्दी से मुझे उस शॉर्ट सेफ गार्ड के बारे में बताओ। जिन ह्योन बोलता है, क्या शॉर्ट ग्रेवयार्ड? चुनम्योंग बोलता है कि हाँ हाँ वही। अब जिन ह्योन उसे इस बारे में बताने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है, तभी चुनम्योंग उसे अपना फिस्ट बताते हुए बोलता है, क्या तुम सच में मुझे इस बारे में नहीं बताना चाहते? जिन ह्योन सोचता है कि यार, अगर मैं इसके इस लोहे जैसे हाथ से हिट होता हूँ तो पक्का मारा जाऊंगा, लेकिन अब मेरे अंदर आखिरी प्राइड बची है जिसे कि मैं खोना नहीं चाहता, यानी कि वो मार खाना चूज करता है। चुनम्योंग बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, वैसे भी ये बंदा है जिसने कि मुझसे प्रॉमिस किया था। अब जबकि तुम लोग अपना मुंह नहीं खोलने वाले तो मुझे मजबूरन इसे जगाना होगा। जिन ह्योन घबराते हुए बोलता है कि नहीं, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम हमारे सीनियर के साथ वो करने वाले हो जो मैं सोच रहा हूँ। चुनम्योंग बोलता है, मैंने अपनी जिंदगी से दो बातें सीखी है। पहली, वायलेंस से सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता। दूसरी, वायलेंस से बहुत कुछ ठीक किया जा सकता। वो बोलता है कि तुम लोग अब यहाँ पर चुपचाप खड़े रहना, देखना मैं इसे पीट कर जगाने की कोशिश करूंगा। एक तो ये जाग कर मुझे सब कुछ बताएगा या फिर मारा जाएगा। अब ये सुनने के बाद तो जिन ह्योन थर थर कांपने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो चुनम्योंग को शॉर्ट ग्रेवयार्ड के बारे में बताने के लिए रेडी हो जाता है। चुनम्योंग बोलता है, जैसा कि तुमने कहा वो एक ग्रेवयार्ड है, तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे सेट में इतनी बुरी भुखमरी फैल गई है कि वो दूसरों की खबरों को तलाश करना स्टार्ट कर दिए? जिन ह्योन बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर बोलता है, सबसे पहले तुम मेरे सीनियर को छोड़ दो। चुनमिंग उसे मूजिन को दिखाकर बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? फिर वो उसे हिलाते हुए बोलता है, अगर तुम मैं जो चाहता हूँ उसे बता देते हो तो मुझे इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी ये बात भी तो नहीं है कि मैं सब कुछ जानने के बाद भी इसे पीटूंगा। जिन ह्योन ये सुनने के बाद बोलता है कि ठीक है, कम से कम इसे हिलाना बंद कर दो। फिर वो बताता है कि यार, शॉर्ट ग्रेवयार्ड एक ग्रेवयार्ड है। चुनमिंग उसे बोलता है कि अच्छा, तो फिर वुडोंग सेक्ट इसे क्यों ढूंढ रहा है? जिन ह्योन उसे बताता है कि भाई, क्योंकि वो मामूली सा ग्रेवयार्ड नहीं है, वो ग्रेवयार्ड है वाउंडलेस सॉर्ड इंटरसेप्टर का। चुनमिंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या वाउंडलेस सॉर्ड इंटरसेप्टर? वो हमें बताता है कि भाई, ये वो बंदा है जो कि अभी के टाइम से 200 साल पहले इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। फिर बोलता है कि लेकिन इस दुनिया में ऐसे और भी कई सारे स्ट्रांग लोग मौजूद है, तो फिर तुम स्पेसिफिकली उसकी ग्रेव को ही क्यों ढूंढ रहे हो? अब ऐसी भी बात नहीं है कि तुम कोई मामूली लोग हो जो कि ऐसा काम कर रहे होंगे। मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारा इसके पीछे रियल मोटो क्या है। जिन ह्योन उसे बताता है कि भाई, कुछ टाइम पहले हमारे आउटर साइड के अंदर एक चोरी हुई थी। उस चोर को पकड़ने के बाद हमें उसके पास से एक ट्रेजरी का मैप मिला। चुनमिंग बोलता है कि अच्छा, तो उस मैप में बताई हुई लोकेशन न्यांग के करीब होंगी, इसलिए तुमने यहाँ मौजूद सभी बड़ी पार्टीज को यहाँ से खिसकाने का सोचा ताकि तुम बड़े आराम से अपने काम को अंजाम दे पाओ। जिन ह्योन बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। चुनमिंग बोलता है, अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर उस ग्रेव के अंदर क्या है? भाई, यहाँ पर ग्रेव और ट्रेजर सेम है। जिन ह्योन नाटक करते हुए बोलता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मगर चुनमिंग के सामने उसकी कहाँ चलने वाली थी। वो उसे मूजिन को बताकर बोलता है कि चलो, अब मुझे बताते हो या फिर मैं इसका कीमा बना दूँ। जिन ह्योन चुपचाप बताना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि सॉर्ड इंटरसेप्टर ये बिल्कुल ही अननोन ओरिजिन वाला पर्सन था, किसी को भी इसके ओरिजिनल नाम और साइट के बारे में कुछ नहीं पता। दुनिया बस एक बात जानती थी कि वो अपने अपोनेंट को हराने के बाद उसके फेवरेट वेपन को एज अ ट्रॉफी अपने पास ही रखता। किसी को भी उसके ग्रेव की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता। लोग बस ये जानते हैं कि वो एक दिन अपने साथ सभी वेपन्स को लेकर कहीं गायब हो गया। अब लोगों का यही मानना है कि वो सभी वेपन उसके ग्रेव के पास ही मौजूद होंगे, और कमाल की बात तो यह है कि वो सारे वेपन डिवाइन वेपन है।
चुनमिंग बोलता है, अच्छा लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अपोनेंट अपने फेवरेट वेपन को देने के लिए तैयार कैसे हो जाता। जिनह्योन उसे बताता है कि असल में ये एक बैट होती जिसमें जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी मांग सकता था। अब लोग ये लालच में आकर फाइट करते कि भाई उसे हराने के बाद उसके पास मौजूद सभी वेपन्स को ले लेंगे, लेकिन एंड में वो खुद ही हार कर अपने वेपन को गंवा देते। कहा जाता है कि उसकी मार्शल आर्ट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर हम उसे मास्टर कर लेते हैं तो पूरी दुनिया पर रूल कर सकते हैं। चुनमिंग बोलता है कि बस बहुत हुआ, तो क्या तुम लोग उसके वेपन और मार्शल आर्ट को हासिल करने के लिए उसकी ग्रेव की तलाश में थे? जिनह्योन बोलता है कि हाँ। चुनमिंग कुछ सोचने के बाद सीधे ही मूजिन को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है, जिसे देखने के बाद तो जिनह्योन की आंखें बाहर आ जाती है। चुनमिंग उसे ऐसे ही पीटते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारे जूनियर की हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या तुमने उसे यही सब कुछ सिखाया है? जिनह्योन चिल्ला रहा होता है कि भाई आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चुनमिंग उसे कॉलर से पकड़कर अपनी आंखों के करीब लाकर बोलता है, जरा गौर से देखो, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आता हूँ? क्योंकि यार हम ये अच्छे से जानते हैं कि इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से हासिल नहीं होती। जिस तरीके से जिनह्योन ने बगैर कुछ पूछे ही सब कुछ बता दिया, जरूर यहाँ पर दाल में कुछ ना कुछ काला है। चुनमिंग उसे छोड़कर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम सब कुछ सही बोल रहे हो तो फिर मैं तुम्हारे इस बेवकूफ सीनियर को जगाकर उससे कंफर्म कर लेता हूँ। वो मूजिन को हिट करते हुए बोलता है, अच्छा तो वुडोंग सेट के लोग अब वेपन और मार्शल आर्ट के लिए दूसरों की खबर खोजना स्टार्ट कर दिए है। अगर ग्रेट सेज बैम सॉन्ग को इस बारे में पता चलेगा तो वो तो अपनी खबर से निकलकर तुम्हारे ऊपर अपनी ताइजी फिस्ट के साथ में अटैक कर देंगे। फिर वो जिन ह्योन से बोलता है कि आखिर तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी सजा भी इसी बंदे को दूंगा। अब ये देखने के बाद जिन ह्योन परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं, अगर तुम इसे कंटिन्यूअसली हिट करते रहे तो वो मारा जाएगा। चुनमिंग रुक कर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तो मुझे इस बारे में नहीं पता चलेगा? तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। तुमने थोड़े टाइम पहले ही मुझसे कहा है कि तुम्हारे पास ट्रेजर मैप मौजूद है, मुझे सिंपली उसे लेकर के डिकोड करना होगा। लेकिन उससे भी पहले तुम्हारे मुझसे झूठ बोलने की सजा तो मैं इस बंदे को देकर रहूंगा। अब वो मुजिन के ऊपर अपने फाइनल अटैक को लॉन्च करने ही वाला होता है कि जिनह्योन चिल्लाकर मेडिसिन इमॉर्टल का नाम लेता है। ये सुनने के बाद चुनमिंग भी अपने अटैक को रोक लेता है। हम देखते हैं कि आज मुजिन तो चुनमिंग के अटैक से बहुत ही बाल बाल बचा होता है। जिनह्योन बताता है कि सॉर्ड इंटरसेप्टर ही मेडिसिन इमॉर्टल थे। चुनमिंग बोलता है, क्या मेडिसिन इमॉर्टल? क्या तुम सच में उस पर्सन की बात कर रहे हो जिसकी मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि वो मुर्दे को जिंदा कर सकती है? वो पर्सन जो कि ओरिजिन पिल को हर नाश्ते के बाद खाया करता था, वो ओरिजिन पिल जो कि शाओलिन की ग्रेटर एनर्जी पिल से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। जिन ह्यान बोलता है कि हाँ। अब ये सुनने के बाद तो चुनमिंग बिल्कुल ही पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि हाँ, अब सारी के सारी चीजें सेंस बना रही है। वो बताता है कि मेडिसिन इमॉर्टल वो पर्सन था जिसकी मेडिसिन को इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने ओरिजिन एनर्जी पिल को भी क्रिएट किया था। ये ओरिजिन एनर्जी पिल एनर्जी के मामले में शाओलिन की ग्रेट एनर्जी पिल से भी कई गुना बेहतर है। आज से 100 साल पहले इसी पिल को पाने के लिए लोगों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पर उसके ग्रेव की बात की जा रही है, यानी कि इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि हमें वहाँ पर पिल बनाने का मेथड मिल जाए। वो एक और बार कंफर्म करने के लिए जिन ह्यान से पूछता है कि बताओ, क्या सच में वाउंडलेस सॉर्ड इंटरसेप्टर ही मेडिसिन इमॉर्टल है? वो बोलता है कि हाँ। फिर सोचता है कि इससे कोई भी बात छुपाने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस आंखों से ये मुझे अभी देख रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे ऐसे ही जाने देगा। वो बताता है कि मेडिसिन इमॉर्टल इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट कुछ खास नहीं थी, क्योंकि उसने अपने सभी अपोनेंट को बिल्कुल ही सिंपल मूव के साथ में डिफीट किया था। अब इसके पीछे एक सिंपल वजह थी कि वो ओरिजिन एनर्जी पिल को रोज नाश्ते में खाया करता था, यानी कि उसके पास इतनी ज्यादा अमाउंट में इंटरनल एनर्जी थी कि कोई उसे हैंडल ही नहीं कर पाता। बाद में खुद की मल्टीपल पर्सनैलिटी होने की वजह से उसे अपने आप से नफरत हो गई और फिर उसने अपने आप को कहीं पर गायब कर दिया। काफी लंबे टाइम बाद उसके एक स्टूडेंट ने ये रिवील किया कि वाउंडलेस शॉर्ट इंटरसेप्टर ही मेडिसिन इमॉर्टल है, लेकिन ये बात भी अभी कुछ गिने चुने सेट को ही पता है। तो देखो, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने तुम्हें बता दिया, तो प्लीज अब हम लोगों को यहाँ से जाने दो। चुनमिंग बोलता है कि हाँ हाँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे वो मैप देते जाना। अब मैप का नाम सुनने के बाद तो जिन ह्योन की हवा निकल जाती है। वो बोलता है, क्या मैप? क्या तुम सच में मुझसे ट्रेजर मैप चाहते हो? लेकिन इस बारे में तो हमने कोई डील नहीं की थी। चुनमिंग बोलता है कि हाँ हाँ, मगर सोचो, अगर तुम सभी मिलकर भी उस मैप को सॉल्व नहीं कर पाए हो तो फिर मैं अकेला कैसे कर लूंगा?
वैसे भी अब जबकि तुमने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर वुडोंग साइड के लोग यहाँ आने के बाद मेरे पीछे लाल चींटियों की तरह पड़ जाएंगे। अब अगर हमें टॉम एंड जेरी के गेम को बराबर करना है तो कम से कम तुम्हें मैप को मेरे पास देना होगा। जिन ह्योन सोचता है कि यार चीजें ऐसे कैसी हो गई, फिर बोलता है कि नहीं, मैं वो मैप तुम्हें नहीं देने वाला। चुनम्यूंग सीरियस होते हुए बोलता है, क्या सच में तुम मुझे वो मैप नहीं दोगे? अब ये देखने के बाद जिन ह्योन घबराते हुए बोलता है, मुझसे ये मत कहना कि तुम एक ताओइस्ट लोगों को डराने धमकाने और उनसे उनकी चीजों को छीनने के लिए बने हो। क्या तुम्हें पता है एक ताओइस्ट बनने के लिए तुम्हें अपनी सारी डिजायर्स को छोड़ना पड़ता है? चुनम्यूंग बोलता है कि बस बस बहुत हुआ, ये ज्ञान बांटने का टाइम नहीं है। फिर वो अपनी किक उठा करके एक जोरदार अटैक करता है जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड़ा बन गया होता है। वो जिन ह्योन से बोलता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस है, पहली वो ट्रेजर मैप मेरे हवाले कर दो और दूसरी उस ट्रेजर मैप को तुम अपने पास रखो। मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा तब तक गाड़ूंगा जब तक मैं खुद यहाँ मौजूद ट्रेजर को ढूंढ नहीं लेता। अब ये सुनने के बाद तो जिन ह्योन के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। वो तो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर मुझे मेरे कौन से बुरे कामों की सजा मिल रही है। वो चुनम्युंग से बोलता है कि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हो। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि चुनम्युंग ने उस मैप को हासिल कर लिया होता है। वो बोलता है, अगर मुझे मेडिसिन इमोर्टल की ग्रेव तक पहुंचना है तो कुछ भी करके इस मैप को सॉल्व करना होगा। वो फ्लैक्स मारते हुए बोलता है कि यार मैं कोई एवरेज पर्सन थोड़ी ना हूँ, मुझे पूरे माउंट वेस्टसाइड की हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट माना जाता है। फिर थोड़ी देर अपनी बढ़ाइयाँ करने के बाद वो उस मैप को देखना स्टार्ट कर देता है और फिर कुछ देर देखने के बाद ऑब्वियसली उसे कुछ समझ नहीं आता। वो गुस्से से उस मैप को फेंक कर बोलता है कि यार इसमें तो कोई भी शॉर्ट मूवमेंट मैच नहीं हो रही है, मैं अपनी पूरी जिंदगी लोगों को मारने पीटने में माहिर रहा हूँ, ऐसे काम मैंने आज से पहले कभी नहीं किए। फिर वो वहीं खड़ा होकर के थोड़ा सोचना स्टार्ट करता है, तभी उसे अपने सभी साथी याद आते हैं। वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, मैं इस काम को उन लोगों पर छोड़ सकता हूँ। वैसे भी अब जबकि मैंने उस मोजिन को पीटा है तो वुडोंग सेक्ट वाले मेरा पीछा करेंगे। उन लोगों को यहाँ आने में कम से कम 3 दिन लग सकते हैं। इन 3 दिनों के अंदर ही अंदर मुझे इस मैप को सॉल्व करके सबसे पहले मेडिसिन इमोर्टल की ग्रेव तक पहुंचना होगा ताकि मैं उस ओरिजिन एनर्जी पिल की रेसिपी को हासिल कर सकूं। वैसे भी काफी लंबा टाइम हुआ है कुछ अच्छा खाए हुए। अब इतना कहने के बाद वो सीधे ही न्यांग की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी साइड हम फ्लावरी इल्यूजन सेक्ट में जॉन्ग को देखते हैं जो कि अब भी चुनम्युंग का इंतजार कर रहा होता है। वो अपनी सीनियर चुनबैक से बोलता है, क्या हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए? मैं पक्का जानता हूँ कि वो वुडोंग साइड के लोगों के पीछे गया होगा, अगर हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे पकड़ सकते हैं। चुनबैक उदासी भरे चेहरे के साथ बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसका पीछा करने के बाद तुम उसे पकड़ लोगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए होंगे जो कि मुझे ऐसा जूनियर ब्रदर मिला। अब उन लोगों के टेंशन को और बढ़ाते हुए जोगिल बोलता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाए। ये सुनने के बाद तो वो दोनों भी बड़े ही डरावने चेहरे के साथ उसे घूरने लगते हैं। जोगिल घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि वो जितनी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है उसे खुद ही सॉल्व कर देता है, उसे अपने फैलाए हुए रायते को साफ करना आता है। चुनबैक बोलता है, अच्छा क्या तुम्हें पता भी है कि उसका रायता साफ करते हुए हमें कितनी तकलीफ होती है? अब इसका जवाब तो जोग्युल के पास नहीं होता। वो ईसीओल को देखकर बोलता है कि यार ये कितनी ज्यादा स्ट्रेंज पर्सन है, आखिर कोई इतनी टफ सिचुएशन में भी इतने आराम से चाय कैसे पी सकता है? तभी ईसीओल सेंस करके बताती है कि चुनम्युंग वापस आ गया। हम चुनम्युंग की एक क्रैश लैंडिंग को देखते हैं जिसमें उसने एक दीवार को तोड़ दिया होता है। जोंग उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या दरवाजे से आना इतना मुश्किल हो गया है कि अब तुम दीवार तोड़कर आने लग गए? चुनम्युंग बोलता है कि नहीं, अभी हमारे पास इन सभी चीजों के बारे में बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी से मेन हॉल में जमा हो जाओ, मुझे आप सभी को एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताना है। फिर हम देखते हैं कि उसने वहां पर जो कुछ भी हुआ उन सभी लोगों को बता दिया होता है। चंदबाइक बोलता है, एक मिनट रुको, क्या कहा तुमने? इस मिस्टीरियस से ट्रेजर मैप को तुमने किसे पीट कर हासिल किया है? चुनम्युंग बोलता है कि यार अभी तो कहा, उस अजूरी ड्रैगन मोजिन को। अब ये सुनने के बाद तो चुनबाइक सफेद पड़ जाता है। जॉन्ग पूछता है, क्या तुमने सच में वुडोंग सेट की टॉप 3 शॉट में से एक अजूरे ड्रैगन शॉट को पीटा है? चुनम्युंग बोलता है कि हाँ यार, अब कितने बार बताना पड़ेगा? अब ये सुनने के बाद चुनबाइक पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुमने वुडोंग सेट की शॉट को डिफीट करके उसके पास से ट्रेजर मैप को चुरा लिया? फिर चिल्लाकर बोलता है, पागल कहीं के, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया है? इस वजह से पूरा वुडोंग सेट अब तुम्हारे पीछे आएगा। अब यार चुनम्युंग के आईक्यू लेवल की बात ही अलग है। वो बोलता है कि फिक्र मत करो, मेरे चेहरे पर मास्क लगा हुआ था इसलिए उन्होंने मुझे नहीं पहचाना होगा। चुनबाइक बोलता है कि बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है, क्या उन्होंने तुम्हारी शॉर्ट के ऊपर बने हुए प्लम ब्लॉसम पैटर्न को नहीं देखा होगा? फिर वो वहीं पर ही बेहाल होकर के बोलता है कि अरे नहीं, ये तुमने क्या कर दिया?
पता नहीं क्यों तुम हमेशा ही हमारे लिए परेशानियों को खड़ा करते रहते हो। अब वो वहीं पर ही उदास होकर के बैठा होता है कि चुनमिंग मुझसे बोलता है, सीनियर क्या तुम सच में इस मैप को वुडोंग सेट के हवाले करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं इस मैप को उन्हें वापस देकर आता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस मैप में मेडिसिन इमोर्टल की ग्रेव तक पहुंचने का रास्ता छुपा है और हो सकता है कि वहीं पर ही ओरिजिन एनर्जी पिल को बनाने की रेसिपी रखी हो। चुनबाइक सोचता है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, ये सिचुएशन बहुत ही बेकार है। पहले तो मैं ओरिजिन एनर्जी पिल की रेसिपी के ऊपर से गिव अप नहीं कर सकता, लेकिन मैं फैसला किस तरीके से लूँ? तभी चुनमिंग उसकी मदद करते हुए बोलता है कि सीनियर आप सेफ पाथ पर चलते हुए कभी भी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बन सकते। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो फिर रिस्क तो उठाना पड़ेगा। तो चलो सीनियर इस सिचुएशन पर हम एक गैम्बल करते हैं, लगा देते हैं अपना सब कुछ। चुनबाइक बोलता है कि नहीं, एंड में हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। चुनमिंग बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर हमारे पास रातों रात अमीर बनने का एक चांस है तो फिर हमें इस बाजी को जरूर खेलना चाहिए। जोगिल भी थोड़ा सोचकर चुनबाइक से बोलता है कि सीनियर मैं चुनमिंग की बात से एग्री करता हूँ। अगर एक बार यहाँ पर वुडोंग साइड की रीइंफोर्समेंट पहुंच जाती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जल्द से जल्द इस मैप को सॉल्व करके उस ग्रेव में छुपे हुए सभी ट्रेजर को अपने अंडर में लेना होगा। जोंग भी बोलता है कि हाँ सीनियर इस बार हमें इस गैम्बल को खेलना होगा। चुनबाइक ने इन दोनों से ऐसे रिस्पांस को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। फिर वो उनकी तरफ देखकर बोलता है कि यार इन लोगों की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही सीरियस है। एक सेकेंड, यहाँ पर इसे जोंग की आंखें कहाँ दिखाई दी? कुछ भी बोलता है यार ये बंदा। फिर वो चुनमिंग से बोलता है कि अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस मैप को सॉल्व करने में मदद करूँ? चुनमिंग हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुम्हें बस उस लोकेशन के बारे में पता लगाना है, वहाँ अंदर कैसे इंटर करना है ये मैं खुद देख लूंगा। चुनबाइक बोलता है अब जबकि तुमने उन लोगों से इस मैप को चुरा ही लिया है तो हम उसे वापस नहीं कर सकते, यानी कि इस सिचुएशन को किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो फिर जोंग, जोग्युल, इसियोल क्या तुम सभी लोग इस सिचुएशन पर गैम्बल खेलने के लिए तैयार हो? वो सभी एग्री करते हैं। चुनबाइक बोलता है कि ठीक है, आज रात हम इस मैप को सॉल्व करने के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे। आज की रात ओरिजिन एनर्जी पिल के नाम। अब वो सभी ओरिजिन एनर्जी पिल के नारे लगा रहे होते हैं। चुनमिंग उन्हें देखकर हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये हुई ना बात। उसी के दूसरी साइड हम लीडर वी को देखते हैं, जो कि चुनमिंग के जरिए तोड़ी हुई दीवार को देखकर बोलते हैं कि यार आज हमारी एक और दीवार टूट गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन लोगों के यहाँ होने पर ग्रेटफुल रहूं या रिग्रेटफुल, यानी कि यहाँ पर ये खुशी मनाए या पछतावा। फिर वो अपने रूम में वापस जाते हुए बोलते हैं कि यार दिन पे दिन मेरी बॉडी मुझे काफी हैवी फील करा रही है। तभी हम देखते हैं कि उनकी बॉडी में फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। वो वहीं पर ही दर्द से कराते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं कि यार कुछ टाइम पहले तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था। वो हमें बताते हैं कि उन्हें ऐसी इंटरनल इंजरीज हुई है जिसे कि हील नहीं किया जा सकता। फिर वो अपने आप को ही संभालते हुए बोलते हैं कि नहीं, अभी तो हमारा फ्लावर इल्यूजन सेट एक मुश्किल से बाहर आया है। मैं ऐसे ही अपने आप को बीमार दिखाकर अपने आसपास मौजूद लोगों को और ज्यादा परेशानी में नहीं डाल सकता। फिर अपने बेड के पास जाकर बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा आराम करने का ट्राई करते हैं। वैसे भी कल सुबह मुझे कई सारे कामों को निपटाना है। तभी वहां पर चुनमिंग की एंट्री होती है। वो बोलता है कि लीडर वी आप अब तक सोए नहीं। लीडर भी बोलते हैं कि क्यों, क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? चुनमिंग बोलता है कि नहीं, यहाँ पर परेशानी मुझे नहीं बल्कि आपको है। वो बोलता है कि मैं पहले ही कई सारे इंपॉर्टेंट मसलों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलो लगे हाथ तुम्हारी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। वो अपने हाथ से उन्हें सीधे ही बेड पर लिटा देता है। फिर अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि थोड़ी देर के लिए शांत रहना। लीडर भी घबराते हुए बोलते हैं कि ये तुम अचानक से क्या कर रहे हो? चुनमिंग बोलता है कि मैं तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को ट्रीट करने वाला हूँ। लीडर भी बोलते हैं कि नहीं, अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो मेरे साथ तुम भी इंजर्ड हो जाओगे। चुनमिंग बोलता है कि नहीं, ऐसा तो होने से रहा। वो हमें बताता है कि किसी भी पर्सन की इंटरनल इंजरीज को ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं। पहले तरीके में पर्सन खुद अपनी इंटरनल इंजरीज को ट्रीट करता है, वो भी अपने मेरिडियन में मौजूद एनर्जी का यूज करते हुए। लेकिन यहाँ पर लीडर वी की कंडीशन खराब होने की वजह से वो इस तरीके को यूज नहीं कर सकते। इसीलिए चुनमिंग को दूसरे तरीके का यूज करना होगा, जो कि पहले वाले से 10 गुना ज्यादा हार्ड है। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इस तरीके में चुनमिंग अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करते हुए लीडर वी को ट्रीट करेगा। अब वो ट्रीटमेंट को स्टार्ट करता है, जिसमें हमारे लीडर वी की सभी इंटरनल इंजरीज हील हो रही होती है। चुनमिंग बोलता है कि चलो अच्छी बात है कि मैंने आपके ट्रीटमेंट को जल्दी स्टार्ट किया।
लीडर भी बोलते हैं कि यार मेरी पूरी बॉडी रिफ्रेश फील हो रही है, और तो और मेरी बॉडी में होने वाला पेन भी कम होता जा रहा है। तो क्या यही होता है एक ट्रू टाविस की इंटरनल एनर्जी का असर? तभी उन्हें रियलाइज होता है कि यार चुनमिंग ने उनका ट्रीटमेंट करते हुए उनसे बात की है। वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। तभी चुनमिंग बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकते? अब ये देखने के बाद एल्डर हमें बताते हैं कि यार कोई पर्सन अगर डिवाइन बीइंग के लेवल पर हो तो वही कुछ ऐसा कर सकता है। वो चुनमिंग को देखकर बोलते हैं कि यार आखिर तुम हो कौन? फिर हम देखते हैं कि उनकी बॉडी अपने आप ही लोटस पोजीशन में आ जाती है। चुनमिंग उनसे बोलता है कि भाई अब मैं तुम्हारी सभी इंटरनल इंजरीज को हील करते हुए तुम्हारे मेरिडियंस को ओपन करने की कोशिश करूंगा, तो इस प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करना। वो अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हुए बताता है कि भाई किसी भी पर्सन का एनर्जी कोर उसके एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए बेस्ट जगह होती है, और तो और इसी बेस्ट जगह पर होने वाली छोटी सी मिस्टेक भी पर्सन की जान को जोखिम में डालने के लिए काफ़ी होती है। हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट की वजह से लीडर वी की बॉडी में मौजूद सभी मेरिडियंस ओपन होने लगते हैं। अब एक साथ इतने सारे मेरिडियंस ओपन होने की वजह से उन्हें भयानक पेन भी फील करना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी बॉडी से इम्प्योरिटीज भी निकल रही होती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर हमारा चुनमिंग अपने ट्रीटमेंट के लास्ट फेज में इंटर करता है, जिसमें वो लीडर वी की बॉडी में इतनी इंटरनल एनर्जी डालता है कि उसे हम रूम के बाहर से भी चमकता हुआ देख सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट के एंड होने पर हम देखते हैं कि लीडर वी बिल्कुल ही सही सलामत होते हैं। वो अपने आप को चेक करके बताते हैं कि यार मेरी पूरी बॉडी से पेन गायब हो चुका है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कभी बीमार था ही नहीं। फिर वो चुनमिंग से कुछ कहने ही वाले होते हैं कि चुनमिंग उन्हें रोक लेता है। वो बोलता है कि माउंट असेक्ट आपकी 30 साल से की जाने वाली लॉयल्टी को कभी नहीं भूल सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमारे सेक्ट को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। लीडर भी सोचते हैं कि माउंट सेक्ट का थर्ड क्लास डिसाइपल चुनम्योंग, जिसे कि पूरी दुनिया डिवाइन ड्रैगन के नाम से जानती है, आज मुझे समझ आ रहा है कि लोग उसे इस नाम से क्यों बुलाते हैं। अब उन्हें इस बात पर यकीन आ गया होता है कि ये बंदा माउंट सेक्ट को दोबारा से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। वो बोलते हैं कि मैं अपनी तरफ से माउंट सेक्ट को पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा। फिर शाम से सुबह हो जाती है। हम चुनम्योंग के डिसअपॉइंट फेस को देखते हैं, क्योंकि ये सभी लोग पूरी रात स्टडी करने के बाद भी उस मैप को सॉल्व नहीं कर पाए होते हैं। जोगिल टेबल पर सर पटक कर अपने आप को बेवकूफ कह रहा होता है। जोंग ने पूरी रात खुजा खुजा कर अपने सर के बाल निकाल दिए होते हैं, और रही बात ईसीओल की, तो वो तो एक दीवार की तरफ रुक करके खड़ी होती है। चुनमिंग बोलता है कि गाइस, क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है? वो सभी बड़े ही डरावने लुक के साथ चुनमिंग की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि वो उसे कह रहे हो कि हम पूरी रात तुम्हारी अब्बा की शादी में नाच रहे थे। थोड़ी देर बाद चुनमिंग को पता चलता है कि ये लोग इस मैप को सॉल्व नहीं कर पाए। चुनबा एक बहाना बनाते हुए बोलता है कि यार मुझे कई सारे लोगों ने स्मार्ट कहा है, लेकिन इस मैप को सॉल्व करने के लिए हमें एक जीनियस की जरूरत होगी, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरी दुनिया में ऐसे 3 ही लोग मौजूद होंगे। चुनमिंग बोलता है, अच्छा, लेकिन वुडोंग सेक्ट वालों ने तो इसे सॉल्व कर दिया है। अब ये सुनने के बाद चुनबा एक घबराते हुए बोलता है कि ओह, तो लगता है कि उनके पास भी एक जीनियस मौजूद है। चुनमिंग बोलता है, अच्छा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो काम वुडोंग सेक्ट कर सकता है वो माउंट सेक्ट नहीं कर सकता? चुनबाक बोलता है कि नहीं, ऐसा किसने कहा? मैं तुम्हें ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे सीनियर्स में से एक ना एक पर्सन तो इसे सॉल्व कर ही देगा, लेकिन हमारे पास वापस माउंट जाने जितना टाइम नहीं है। अब अगर हमें इस सिचुएशन को सॉल्व करना है तो फिर हमें किसी ऐसे पर्सन को तलाश करना होगा जो कि ट्रैप और मैकेनिज्म को सॉल्व करने में माहिर हो। जोगिल बोलता है, इस जैसे किसी पर्सन को तो बड़ी सिटी में भी ढूंढना मुश्किल होता है, तुम्हें क्या लगता है न्यांग जैसे किसी छोटे से गांव में हमें मिल जाएगा? जोंग बोलता है कि यार इसकी बात बिल्कुल सही है, अभी हमें जल्द से जल्द किसी बड़ी सिटी की तरफ रवाना होना चाहिए। तभी चुनमिंग गुस्सा होते हुए बोलता है, वुडोंग सेट के लोग किसी भी मोमेंट पर यहाँ पर आते होंगे, क्या तुम सच में ये चाहते हो कि हम इस मैप को सॉल्व करने के लिए किसी बड़ी सिटी की तरफ रवाना हो जाए? जरा सोचो, अगर वुडोंग सेट के लोग हमारे से पहले उस ग्रेव को ढूंढ लेते हैं तो फिर वो ओरिजिन एनर्जी पिल को खाकर स्ट्रांग हो जाएंगे, हमें सिर्फ बैठे बैठे उनका मुंह देखना होगा। चुनमाइक बोलता है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। चुनमिंग बोलता है, क्या कुछ नहीं कर सकते? वो डरावना सा फेस बनाते हुए बोलता है कि नहीं, हमारे पास हमेशा एक न एक रास्ता तो मौजूद होता है। अब चुनमाइक और जोंग उसके ऐसे फेस को देखकर बोलते हैं कि यार पता नहीं इसके माइंड में अब कौन सा खुराफाती आइडिया चल रहा है। जोंग बोलता है कि चुनम्योंग, अब कुछ भी अनाप शनाप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम अकेले पूरे वुडोंग सेट का सामना नहीं कर पाएंगे। चुनम्योंग बोलता है कि हाँ, अब की ना तुमने पते की बात, जरा दौड़ाना इसे। जोंग बोलता है कि कुछ भी अनाप शनाप कहने की कोशिश मत करना। चुनम्योंग बोलता है, नहीं, इसके बाद वाला सेंटेंस। जोंग बोलता है कि हम अकेले पूरे वुडोंग सेट का सामना नहीं कर पाएंगे।
चुनमिंग बोलता है कि हाँ, अगर हम अकेले उसका सामना नहीं कर सकते तो फिर कैसा होगा अगर हम अपने साथ कुछ और लोगों को शामिल कर लेते तो। चुनबाइक बोलता है, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम इस ट्रेजरी मैप वाली इंफॉर्मेशन को यहाँ मौजूद दूसरे लोगों के साथ में भी शेयर करने वाले हो। चुनमिंग बोलता है कि हाँ, ऑब्वियसली। अब ये सुनने के बाद तो चुनबाइक का पारा ही चढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने जा रहे हो? सबसे पहले तो तुमने इस इम्पोर्टेंट ट्रेजर के मैप को वुडोंग शेक से चुराया, और अब तुम इसे सबके साथ में शेयर करने वाले हो। पीछे से जोंग बोलता है कि सीनियर शांत हो जाए, इसकी बात में पॉइंट है। वो बताता है कि अगर हम इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने पास तक ही रखते हैं तो फिर वुडोंग सेक्ट हमारा पीछा करेगा, जिसके रिजल्ट में हम उसके जरिए पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर हम इस मैटर में दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो फिर वुडोंग सेक्ट हमारे ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा, जिसके रिजल्ट में ये हाई चांसेस है कि हम उससे पहले सॉर्ड इमॉर्टल की ग्रेव को ढूंढ लेंगे। अब ये प्लान बिल्कुल ही फैंटास्टिक होता है, जिस पर चुनबाइक को भी एग्री करना पड़ता है। फिर वो बोलता है कि लेकिन आखिर हम न्यांग में इस इंफॉर्मेशन को फैलाएंगे कैसे? क्या हमें यहाँ मौजूद सभी लोगों के पास जा जाकर उन्हें सॉर्ड इमॉर्टल की ग्रेव के बारे में बताना होगा? चुनमिंग बोलता है कि नहीं, इस बात पर तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। हमें इस इंफॉर्मेशन को उस पर्सन के साथ शेयर करना होगा जिसकी बातों पर लोग बड़ी आसानी से यकीन करेंगे, और मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो पर्सन कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ हमारे इस एपिसोड को यहीं पर ही एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके नेक्स्ट पार्ट में तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हाँ, आप में से कई सारे लोग मुझसे नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा इस बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करता हूँ, जिसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो आप लोग ये देख ही सकते हैं कि मेरे पास टाइम की कितनी कमी है, क्योंकि कॉलेज से वापस आने में 6 बज जाते हैं, और अगर देर रात तक जागता हूँ तो दूसरे दिन जल्दी उठ नहीं पाता। यही वजह है कि वीडियो इतनी लेट आती है। अब आप में से कई सारे ये कहेंगे कि यार कॉलेज कौन ही रेगुलर करता है, तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रेगुलर करना पड़ता है, वरना आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाता। और यार मैं भी आप लोगों की तरह ही कॉलेज वालों की धमकियों को इग्नोर करने वाला पर्सन था, लेकिन इस चीज़ के लाइव एग्जाम्पल मेरी क्लास में मौजूद है। तो यार कॉलेज तो रेगुलर करना पड़ता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आज से 3 से 4 दिन बाद अपलोड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।